नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया सिंह और मैं स्वागत करती हूं आज के हमारे खास सफ़र भोपाल से रायसेन के सफ़र में। दोस्तों, ये केवल एक सफ़र ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न जातियों की आस्था का केंद्र है। यह सफ़र ईश्वर वो शक्ति है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ईश्वर शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान है। जो हमें ईश्वर के गुणों की बात की जाए तो उनका एक छोटा सा अंश भी अगर हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें, ऐश्वर्य, वीर, स्मृति, ज्ञान, यश और सौम्यता अगर आज वर्तमान समय में किसी में नजर आती है तो वो सर्वोच्च परालौकिक शक्ति, संसार के संचालनकर्ता ईश्वर एकमात्र में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर दूर रायसेन रोड पर प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है मां कंकाली देवी मंदिर। भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कंकाली देवी का मंदिर है, जो कि भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा जाता है नवरात्रि के अवसर पर यहाँ मां 9 दिनों में अपना रूप बदलती है। हर दिन एक नए रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। कंकाली माता मंदिर में माता की गर्दन तिरछी है, लेकिन दशहरे के दिन ये गर्दन कुछ समय के लिए सीधी हो जाती है, जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ इस दिन माता के मंदिर में दर्शन के लिए आती है। कंकाली माता की 18 भुजाएं हैं, जिसे कभी गिना नहीं जा सका। कहते हैं जब भी माता की भुजाएं गिनी जाती हैं या तो 18 से कम या फिर 18 से ज़्यादा निकलती हैं। माता कंकाली के मंदिर में पूजा करने का विधान भी थोड़ा अलग है। प्रसाद में खीर पूड़ी का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। साथ ही मन्नत के लिए बंधन भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त बंधन को खोलने आते हैं। सभी भक्त यहाँ दूर दूर से अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं। माँ उन सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पूरे देश का एकमात्र कृष्ण मुद्रा मंदिर जो कि कंकाली देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि सन 1731 की खुदाई में यह मंदिर मिला था। मंदिर के अस्तित्व के बारे में कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है सन 1731 में खुदाई के दौरान यह मंदिर मिला था। किंवदंती यह भी है कि हरलाल मीणा को माता ने सपने में दर्शन देकर इस मंदिर के बारे में बताया था। उसके बाद जमीन में खुदाई करने पर माता की प्रतिमा मिली। देश में कृष्ण की मुद्रा वाला मां कंकाली का यह एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में मां कृष्ण मुद्रा में विराजमान है। माता के साथ भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा की मूर्ति भी यहाँ खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी, जिन्हें माता के द्वार के समीप ही रखा गया है। नरकंकालों एवं नरमुंडालों की माला पहनने के कारण ही इन्हें कंकाली देवी कहा जाता है। माता का नाम कंकाली देवी रखने के पीछे का कारण यह भी है, उन्होंने अपने गले में नरकंकालों एवं नरमुंडालों की माला पहनी हुई है। इसी कारण इनका नाम कंकाली देवी रखा गया है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु नींबुओं की माला भी माता को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता को नींबुओं की माला अर्पण करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है और भक्तों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि बढ़ती है। कंकाली माता में भक्तों के विश्वास का अंदाज इसी बात से लगाया जाता है कि यहाँ पर आने वाले बारंबार माता के दर्शन के लिए आते हैं। सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी यहाँ माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मैंने मानता कि आज मैं उसी मानता के लिए यहाँ पर आई हूँ और काफ़ी महत्व है। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं पीर फतेह शाह साहब की पवित्र दरगाह पर। यह दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए विशेष महत्व रखती है। अब आपको लिए चलते हैं हजरत पीर फतेह शाह साहब की पवित्र दरगाह। ये दरगाह हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखती है। आइए अब आपको लिए चलते हैं रायसेन नगर की ओर। रायसेन को हिंदू शासक राय सिंह ने 1143 ईस्वी में बसाया था। दोस्तों, रायसेन की बात की जाए तो इसकी पहचान हजरत पीर फतेहुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पवित्र दरगाह से जानी जाती है। रायसेन दरगाह मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर जानी जाती है। पीर साहब की दरगाह पर आने वाले किसी भी मजहब की क्यों ना हो,
पीर फतेह शाह साहब की पवित्र दरगाह पर दस्तक देने मात्र से सारी मुरादें पूरी होती हैं। हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाकर अपनी मुरादें मांगने वालों की कतार लगी रहती है और ऐसा इसलिए भी है कि बाबा के दर पर माथा टेक कर दुआ मांगने से हर दुआ पूरी होती है। इस दरगाह पर उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहां आकर बाबा के दर्शन कर उन्हें चादर चढ़ाते हैं। रायसेन दरगाह शरीफ दुनिया में पवित्र दरगाहों में जानी जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के इस प्रतीक के दर्शन करते हैं। यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में आते हैं। काफ़ी तादाद में श्रद्धालु ज़ायरीन यहाँ आते हैं और अक़ीदतमंद दरगाह पर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। उसमें मुस्तकिल अलग अलग लोगों के क़यास भी हैं। एक जगह लिखा मिलता है कि आप ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं, लेकिन मुस्तकिल सनद के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि आपका सिलसिला किससे है। आपका असल नाम जो है शरफुद्दीन है और लक़ब पीर फतेहुल्लाह के नाम से हमारे इलाके में जाने जाते हैं। रायसेन दरगाह साहब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब के भांजे थे। आप बहुत बुलंद मुकामी सूफी कालिम व कमाल बुजुर्ग थे। रायसेन साहब अजमेर से पैदल रायसेन तक जिक्रो अज़कार अल्लाह की इबादत करते हुए तशरीफ लाए थे। रायसेन किले के बाहर रायसेन के जंगल में निवास किया। दिन में लोगों को दावत हक देते, रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। रायसेन साहब की नसीहत सुन रूहानी कमालात देखकर लोग बाबा की मुरीद हो गए। बाबा के करिश्मे से रायसेन के राजा भी अछूते नहीं रहे। धीरे धीरे रायसेन बाबा के करिश्मे पूरे नगर फैल गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि आज भी रायसेन साहब दरगाह में ही हैं और यहाँ आने वाले लोगों की मुरादें सुन उसे पूरा करते हैं। चारों ओर चट्टानों से गिरता जलप्रपात और प्रकृति की गोद में स्थित है महादेव पानी। महादेव पानी मां कंकाली देवी मंदिर और रायसेन की दरगाह के बीचों बीच स्थित है। महादेव पानी पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कंकाली माता और रायसेन दरगाह की, तो ये दोनों अलग अलग मजहब में विश्वास रखने वालों की आस्था का केंद्र के साथ ही यह दोनों स्थान सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक भी हैं। कंकाली माता मंदिर और रायसेन दरगाह के बीच ही पड़ता है प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समाये हुए महादेव पानी। महादेव पानी एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है जो कि घने जंगलों और चट्टानों के बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसमें शिवलिंग विराजमान है। समीप के ही मंदिर में संतोषी माता की सुंदर प्रतिमा रखी गई है। महादेव पानी पर्यटन स्थल बारिश के मौसम में पर्यटकों की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रिय है, क्योंकि चट्टानों से गिरते जल में मौज मस्ती का अपना ही एक अलग मजा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सफर भोपाल से रायसेन की यात्रा। हम आपको सबसे पहले लेकर गए मां कंकाली देवी मंदिर, इसके बाद हम पहुंचे पीर साहिब की दरगाह और आखिरी में हम पहुंचे महादेव पानी, जो कि प्रकृति की सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण है। नमस्कार।